नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द जीके मास्टर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा दें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। हमने पिछले वीडियो में नागरिकता को पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो जाके पहले देख लें। फिर हम लोग मौलिक अधिकार करेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कितने भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, और इनका अनुच्छेद में बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक इसका वर्णन है। ठीक है, और हमारे मौलिक अधिकार में हमें 6 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है समता और समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमारे अनुच्छेद संविधान में कुल 7 तरह की मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978, कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया है और संविधान 300A में इसे रखा गया। पहले ये संविधान 31 में था, अब इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आज समता और समानता का अधिकार की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 14। हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद 14 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में कहता है कि भारत में विधि के समक्ष सबकी समानता होगी। अनुच्छेद 14 में क्या बताता है कि विधि के समक्ष सबकी समानता होगी। इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। यानी कि कोई अमीर हो या गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून सबके लिए एक समान होगा और सभी कानून के समक्ष एक समान होंगे। ठीक है, तो 14 में क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। यानी कि किसी भी आदमी से हम उसके मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि से उन पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह के भेदभाव से निषेध है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 15 एक फिल्म भी आई थी ना, मूवी, आप वहाँ से भी, उसमें भी यही दिखाया गया है कि किस तरह हमारे समाज में एक तबके के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 16 हमने नहीं पढ़ा है। 16 पहले 16 कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 15 में पढ़े थे भेदभाव नहीं होगा, 14 में पढ़े थे विधि के समक्ष समानता, और 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब अगर किसी भी तरह की पद या नियोजन या नियुक्ति राज्य के अधीन होता है तो उसमें सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। इसी में अपवाद के तहत अनुसूचित जाति यानी SC, ठीक है, ST और OBC को विशेष प्रावधान के तहत छूट दी गई है। ठीक है, इसमें SC, ST और OBC को विशेष प्रावधान के तहत छूट दी गई है, नहीं तो लोक नियोजन में सबकी समानता है। ठीक है, तो 16 में पढ़ ली। आइए 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में 17 पूछा जा चुका है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत, इसको हम लोग छुआछूत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छुआछूत। ठीक है, छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 17 हमें यह कहता है कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यानी सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी व्यक्ति अन्य कोई उपाधि नहीं ले सकता। जैसे पहले होता था ना कि महाराजाधिराज,
कुछ भी इस तरह का किसी पे एक टाइटल लगा दिया जाता था। ये भेदभाव को ही मिटाने के लिए उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। और इसी अनुच्छेद 18 के ही तहत लोगों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री ये सब अवार्ड दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया कि भारत रत्न, पद्म श्री ये सब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, ठीक है। इसमें उपाधियों का अंत है, लेकिन वो किसी भी तरह के उपाधि को अगर सरकार देती है, पद्मश्री कोई भी राष्ट्रीय सम्मान देती है, तो वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है, ठीक है। इसका एक लिस्ट भी है कि क्या क्या मिलता है। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, सेना का परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि ये सब पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ये थे समता के अधिकार। समता के अधिकार हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमें बताता है कि संविधान के समक्ष सबकी समानता, विधि के समक्ष सबकी समानता। 15 हमें क्या बताता है कि नस्ल, जाति, धर्म इत्यादि पर भेदभाव नहीं होगा। 16 हमें क्या बताता है कि लोक नियोजन में सबकी समानता होगी, जिसमें कि अपवाद में है SC, ST और OBC को जो एक विशेष प्रावधान के तहत छूट दिया गया है। 17 में अस्पृश्यताओं का अंत यानी छुआछूत नहीं कर सकते हैं। और 18 में उपाधियों का अंत यानी किसी भी तरह की हम उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कार, परमवीर चक्र, अशोक चक्र ये सब जो सेना को मिलता है पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार उसी के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 19 पे, स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ से हम लोग 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। 19 में हमें मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अब सिर्फ 6 है, ठीक है। पहले कितने थे, 7 थे, अब सिर्फ 6 है, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया जो हमने बताया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। तो अब सिर्फ 6 है। और 6 किस प्रकार है, आइए पढ़ते हैं। 6 में है कि पहले अनुच्छेद ए में 19A में बोलने की स्वतंत्रता, यानी हम सरकार के खिलाफ या फिर कुछ भी ऐसी आवाज़ हम उठा सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि हम किसी भी तरह से अपने देश की अखंडता पे प्रभाव नहीं पड़े हमारे बोलने से, यानी हमारे देश की एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बी में है शांतिपूर्ण हथियारों को एकत्रित होने, शांतिपूर्ण यानी कि बिना हथियार के हम कहीं भी जमा हो सकते हैं, कोई भी मीटिंग कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19C में है। और 19D में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद E में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। और G में किसी भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक ऐसे हम लोग यूज करेंगे कि कोई एक लड़का था जो सरकार के खिलाफ बोलना चालू किया, ठीक है। वो सरकार के खिलाफ अभी जैसे अभी चल रहा है ना, अभी हम लोग स्टूडेंट जो नॉन एम्प्लॉयमेंट, अभी नेशनल एम्प्लॉयमेंट डे मनाए थे रिसेंट में, और हम लोग सरकार से रिक्तियों को भरने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो पहले में बोलने की स्वतंत्रता था, लड़का बोला, उसके बाद उसकी बात को नहीं माना गया तो वो शांतिपूर्ण रूप से सभा करने लगा। उससे भी सरकार उसकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने संघ बना लिया, एक ग्रुप बनाया ताकि ज़्यादा लोगों का भीड़ होगा तो सरकार उसकी बात को सुनेगा। उससे भी नहीं हुआ तो वो क्या किया, देश में हर जगह घूम घूम के लोगों को जागरूक करने लगा इस चीज़ के लिए कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। इसी घूमने के दौरान उसे देश में कई जगह निवास करना पड़ा, ठीक है, कई जगह निवास करना पड़ा, क्योंकि हर जगह जाता था तो हर जगह रुकना पड़ता था, तो हर जगह निवास करने लगा। और उससे बाद में नहीं हुआ, सरकार तो मानने वाली थी नहीं, क्योंकि सरकार तो हमसे पकौड़ा बनवाना चाहती है। तो फिर हमें क्या किया, हमने व्यापार खुद का अपना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और खुद का व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता उसे मिल गई, वो खुद से अपना व्यापार करने लगा, खुद का एक ट्रेड, ठीक है। तो 19 को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और एक की इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 19 के क में जो बोलने की स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि प्रेस क्या करती है, वो आवाज़ ही उठाती है ना, इसलिए अनुच्छेद के 19 क में ही, अनुच्छेद के 19 क में जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है उसी में इसको रखा गया है। चलिए आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण मतलब किसी भी आदमी पे अगर कोई भी अगर आदमी अपराध करता है
तो उसे किस तरह के संरक्षण दिए जाते हैं। जैसे कि किसी भी, ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। मतलब किसी भी आदमी को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर कोई भी अपराध करता है तो एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी, और अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत सज़ा मिलेगी। मतलब अगर कोई आदमी 2010 में कोई अपराध करता है और पकड़ाता है 2020 में है, तो ऐसा नहीं कि अगर उस अपराध के लिए अभी कानून बदल गया है तो अभी के हिसाब से मिलेगा, नहीं, वो 2010 में अपराध किया था तो 2010 के हिसाब से मिलेगा। जैसे अभी रिसेंट में हुआ ना, रिसेंट में यूपी में एक पकड़ाया है जो 1983 में ये अपराध करके फरार हुआ था, जो अभी जाके पकड़ाया है, ठीक है। उसको 1983 के हिसाब से उसको दिया जाएगा सज़ा। और एक क्या है, और तीसरा स्वतंत्रता है कि वो खुद के खिलाफ, ठीक है, पुलिस या सरकार उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। अगर वो अपने खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता है तो सरकार उस पर प्रेशर नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 21, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि हमें कैसे जीना है, क्या जीना है, पूरा इसी में है। और यही एक अनुच्छेद है जो कि जब आपातकाल लगता है तो उस समय में भी ये संरक्षित रहता है। आपातकाल के समय में भी इसे सस्पेंड नहीं किया जाता है। पूछता है किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जाता, तो अनुच्छेद 21। इसमें है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अभी इसमें रिसेंट में इतना टॉपिक, लगभग ना 100 के आसपास इसमें टॉपिक जोड़ दिया गया। जैसे कि हमें शुद्ध हवा में सांस लेना, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में है। हमें स्वच्छ पानी पीना, ये भी मौलिक अधिकार में है, ठीक है। हमें अपने पसंद की किसी से विवाह करना, ये भी अनुच्छेद 21 में है। अभी जैसे मेरा रिसेंट में यूपीएससी पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा भी था, ये 2019 वाला जो यूपीएससी हुआ था उसमें पूछा भी था कि किसी भी धर्म या किसी से शादी करने का अधिकार किस में, तो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसा अधिकार जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड संविधान है, उस अनुच्छेद है, वो सब इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद एक अनुच्छेद है 21 में ही जोड़ा गया है 21 को, जिसे कि 86वां संविधान संशोधन, इसे कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। इसमें है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क, स्वस्थ बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई, ठीक है। इसमें क्या है, इसको बस ऐसे याद रखना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका ये संशोधन, ठीक है। संशोधन कौन सा, 86वां संशोधन 2002। जब भी ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे की अगर बात आए ना, ठीक है, और उसी बच्चे को शिक्षा की बात आए तो 86वां संशोधन 2002 हम लोग मार सकते हैं इजली, क्योंकि बच्चों से ज़्यादातर रिलेटेड इसी संशोधन में हुआ था, ठीक है। तो 21 क में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 22, ये भी स्वतंत्रता से रिलेटेड है। स्वतंत्रता कब था, 19 से 21 तक है ना स्वतंत्रता, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 में क्या है, 22 में है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि अगर कोई भी आदमी अगर गिरफ्तारी होता है तो उसे भी, जैसे कि अपराध में 3 प्रकार का था ना स्वतंत्रता, जैसे ही गिरफ्तारी में भी 3 प्रकार स्वतंत्रता। और क्या क्या है उसमें, कि जैसे उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो तुरंत अपने कारण के बारे में जान सकता है कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया, ठीक है। उसका दूसरा अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकार के समक्ष पेश करना पड़ेगा। यानी कि 24 घंटे के अंदर किसी भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया पेश करना होगा, जिसमें आने जाने के समय को छोड़ा गया। अगर आने जाने में समय लगता है तो उसे माफ़ किया गया पुलिस के लिए, ठीक है। इसलिए पुलिस हमें 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकती है। और तीसरा क्या है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। यानी कोई भी आदमी अगर गिरफ्तार किया है तो उसे 3 अधिकार, एक तो है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया ये जानने का अधिकार है, दूसरा है कि उसे 24 घंटे के अंदर किसी दंडाधिकार के समक्ष पेश किया जाएगा, और तीसरा है कि वो अपने पसंद का वकील रखेगा। अब देखिए अनुच्छेद 22 और 20 में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद 20 में क्या है, आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध से, और आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से। तो हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें गिरफ्तार कब किया जाएगा,
जब मेरा अपराध होगा तो पहले अपराध आएगा फिर गिरफ्तारी होगा, पहले अपराध करेंगे तभी तो गिरफ्तारी होगा। तो 20 में अपराध किए, 22 में जाके गिरफ्तारी हो गया। ठीक है, वैसे भी इंडिया की पुलिस बहुत लेट चलती है, 2 साल बाद ही गिरफ्तारी होगी। तो 20 में अपराध किए, 22 में जाके गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, तो आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार तक पढ़े हैं। ठीक है, कल हम लोग इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता और रीट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और वीडियो आएगा मौलिक अधिकार पे, तब हम लोग मौलिक अधिकार को कंप्लीट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।